नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड में जिस तरीके से आदिवासी दिन प्रतिदिन अशिक्षा, असामाजिक सुरक्षा का शिकार होते जा रहे हैं, उसको लेकर के संगम गार्डन में आदिवासी अगुवा एकत्रित हुए हैं और चिंतन मनन कर रहे हैं कि किस तरीके से आदिवासियों के हक, अधिकार, जंगल जमीन के लिए, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना, उनके आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए क्या विचार किया जाए, क्या रणनीति अपनी जाए, इसको लेकर के चिंतन मनन किया जा रहा है। क्योंकि आज तक जितने भी पार्टियां हुई है राष्ट्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर, आदिवासियों की आवाज को लेकर के बिल्कुल मौन रही है और उनके जिस तरीके से अधिकारों का हनन हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाला समय में आदिवासियों का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब ऐसी एक पार्टी की जरूरत पड़ रही है जो संसद में आदिवासियों की आवाज मुखर होकर के रख सके, उनकी आवाज बन सके। इसको लेकर के एक चिंतन मंथन गार्डन, संगम गार्डन में किया जा रहा है, जो एक विचार बन रहा है कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जिसको लेकर के हम एकत्रित हो सके और सभी का मन पड़ सके कि क्या वास्तविक में हमें अब जरूरत है ऐसे पार्टी की जो हमें अधिकारों के लिए लड़ सके और अपनी आवाज बुलंद कर सके। आखिर क्या बोल रहे हैं आदिवासी नेता, देखें पूरा रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया मेरी बातों को रखने का। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं संगम गार्डन में आज कथित तौर पे रांची में, जो कि राजधानी है, यहाँ पे सारे आदिवासी समुदाय की चिंतन बैठक रखी गई है। जो कि जितने भी राजनीतिक विकल्प अभी तक झारखंड राज्य में हमने देखा है, कहीं ना कहीं दूसरों का डंडा ढोते आए हैं, लेकिन 70 से 75 साल में आज तक आदिवासियों का, या फिर कहा जाए कि यहाँ के स्थानीय लोगों का, झारखंड बनने के 24 साल हो चुके हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का, निवासियों का कोई मतलब विकास हुआ नहीं है जिस तरह की विकास के थोथे दावे ये करते हैं। तो एक विकल्प के तौर पे एक नई राजनीतिक पार्टी जो कि यहाँ के आदिवासियों के साथ में यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इनके हितार्थ काम कर सके, इस पे चिंतन मनन चल रही है। चूंकि देखा जाए तो मुख्यधारा की पार्टियों के साथ में, मुख्यधारा की पार्टियां तो इनके विकास के लिए कोई काम किया नहीं है, लेकिन कहा जाए जितना शोषण इन्होंने किया है, साथ ही साथ में जो स्थानीय अभी तक के विकल्प रहे थे, स्थानीय जो पार्टी के तौर पे विकल्प रहे थे, इन्होंने भी कोई खासा विकास नहीं किया है। दो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पे है आदिवासियों के, स्थानीय निवासियों के। एक तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये दो मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके माध्यम से अगर यहाँ पे खासकर नौकरी व्यापार लोगों को मिल जाए तो विस्थापन की समस्या भी खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य मुद्दे हैं। आर्थिक रूप से मजबूत होना कोई कौन नहीं चाहता है। तो ये एक कहा जाए कि राजनीति तो अपनी जगह पे है, लेकिन हर एक यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को चाहिए कि अपना विकास कर सके। तो इसलिए एक विकल्प के तौर पे नई पार्टी के रूप में जो नई पार्टी यहाँ पे आगाज हो सके, उस पर यहाँ पे चिंतन मनन चल रहा है। नया पार्टी आगाज करने का जरूरत पड़ा कि झारखंड सरकार जो है आदिवासियों की सरकार है और वो भी इसी बात बोल करके सत्ता में है। जी, अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि 70 से 75 साल में जो भी मुख्यधारा की पार्टियां थी, इन्होंने आदिवासियों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण ही किया है। ठीक है, विकास के जो दावे करते हैं वो हुआ नहीं है और लोगों का रुझान जो है यहाँ की स्थानीय पार्टियों के तौर पे है। खासकर मैं कह लूँ जेएमएम की बात कर रहे हैं या फिर जेवीएम की बात कर रहे हैं, तो जेवीएम का विलय हो चुका है। अभी विकल्प के तौर पर जेएमएम के रूप में लोग देख रहे हैं, लेकिन जेएमएम भी अभी आप देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री साहब वो जेल में हैं, तो काम भी करना चाहे लेकिन मुख्य तौर पे एक कहा जाए कि स्वतंत्र रूप से सरकार में नहीं है। और जिस तरह का मतलब कि पिछला रिकॉर्ड रहा है, जो दो मुख्य मुद्दे हैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति, इन दोनों मुद्दे पे यहाँ की आम जनता चाहती है कि उनके उन मुद्दों पे सरकार जो है कोई ना कोई मतलब कि अपना एक्शन ले। लेकिन 24 साल हो चुके हैं झारखंड के बने हुए, कहीं ना कहीं उनका लगातार शोषण ही हो रहा है और ये दो मुद्दे पर कभी भी कोई कानून नहीं बन रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। जेपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम के फॉर्म जो है वो कथित तौर पे कहा जाए भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो इसलिए लोग ये चाह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय के साथ में यहाँ के आदिवासी ये चाह रहे हैं कि विकल्प के तौर पर नई पार्टी यहाँ पे उसका आगाज हो। क्या नया पार्टी लॉन्च करने से आदिवासियों की समस्या है वो दूर होगा, या फिर जिस तरह से आप बोले कि लंबे समय से लोग उसी पर राजनीति करते आ रहे हैं, झारखंड सरकार भी उसी पर है, तो का निदान होगा? चलिए देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, 70 से 75 साल में जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं और वर्तमान के समय में जो विकल्प के तौर पे दो बातें यहाँ पे आ रही हैं, या तो नया विकल्प के तौर पर नई पार्टी बनाई जाए, या फिर जो अभी 6 महीना पहले कहा जाए कि राजस्थान में एक बहुत ही कहा जाए कि प्रचलित जो भारत आदिवासियों की पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, 6 महीने में 4 विधायक निकले हैं, एक सांसद निकला है। तो उसका अगर कंपैरिजन किया जाए
70 से 75 साल में आई हुई पार्टियां, या फिर कहा जाए कि झारखंड बनने के 24 साल में जो भी यहाँ की स्थानीय पार्टी है, और 6 महीना पहले बनी हुई भारत आदिवासी पार्टी, इनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो उन लोगों के काम के कंपैरिजन में भारत आदिवासी पार्टी के जो भी विधायक सांसद है, इनके काम ज्यादा दिखते हैं। स्थानीय, वहाँ के स्थानीय आदिवासी, वहाँ के दलित, शोषित, वंचित समुदाय का काफी विकास हुआ है, उनका मतलब कि रुझान काफी बड़ा है। तो इसलिए झारखंड राज्य में भी काफी लोगों का रुझान जो है भारत आदिवासी पार्टी में बढ़ा है। इस कारण से यहाँ पे अभी इस पार्टी का आगाज होने की चिंतन मनन चल रही है। क्या नामकरण नामकरण ऑलरेडी मैंने बताया कि 6 महीना पहले ये आपका कहा जाए पार्टी आ चुकी है राजस्थान राज्य में, कहा जाए, और 30 राज्यों में 30 लोकसभा सीटों पे अभी लोकसभा चुनाव लड़वाए गए थे, जिसमें वर्तमान के समय में तो एक ही सांसद है और 4 विधायक निकल चुके हैं 6 महीने में। और वर्तमान के समय में जैसे आपका यहाँ पे झारखंड में विधानसभा चुनाव जो होंगे, इस विधानसभा चुनाव में लगभग कहा जाए कि सभी ट्राइबल सीटों पे यहाँ पे उन पे लड़वाया जाएगा भारत आदिवासी पार्टी के नाम पे। और कथित तौर पे अगर अन्य समान सीटों पे लोगों का रुझान होता है तो अन्य सीटों पे भी इस पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़वाया जाएगा। जी, मेरा नाम हुआ बबीता कच्छप और मैं रांची की निवासी हूँ। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास में घर है। वर्तमान में कई सारे सामाजिक संगठनों से साथ जुड़ी हुई थी और वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी की राष्ट्रीय सदस्य और लोकसभा चुनाव खुटी से मैं चुनाव भी लड़ चुकी हूँ। जितने भी मुद्दे हैं, हमारा स्थानीय नीति हो, चाहे धर्म कोड हो, चाहे 5वीं अनुसूची हो, कोई मुद्दा अभी तक जो है बनाया ही नहीं। वही गाना गा रहे हैं जो हम लोग 21 साल पहले गाते थे। तो इसलिए हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि आखिर जाएं कहाँ हम लोग। अपने विचारधारा पार्टी को मदद करें कि अपनी पार्टी बनाएं या विधानसभा से निर्दलीय लड़ें। लेकिन आज चिंतन बैठक क्षण की बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग जाकर के एक राजनीतिक शक्ति रूप में आकर के आदिवासी समाज का काम करेंगे, अन्यथा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समाज वहीं का धरा रह जाएगा। इसलिए आज चिंतन बैठक हम लोग कर रहे हैं। 24 साल झारखंड को बनना हो गया था, लेकिन अब भी आदिवासियों के चिंतन बैठक करने की जरूरत पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष का कोई अंत नहीं होता। आप बहुत सारे क्रांति देखे होंगे, रूसी क्रांति देखे होंगे, नेल्सन मंडेला का देखे होंगे, लालू यादव का देखे होंगे, कांशीराम का देखे होंगे। तो हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारे मुद्दे साबित नहीं होंगे, मुद्दे लागू नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हमको सोचना है। और इसी कड़ी में आज स्टेट के लोगों को बुलाए हैं और आने वाला समय में हम समझते हैं कि नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेंगे। मैंने ये कहना है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके लेकर कोई बैठक? बिल्कुल नहीं, यही कहा जा सकता है कि विधानसभा की चुनाव में वैसे व्यक्ति जाएंगे जो राज्य के मुद्दे पर काम करते हैं, राज्य के मसले पर काम करते हैं। चाहे अपनी पार्टी है, बहुत सारे झारखंड में बाबूलाल की पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी है, मधु कोड़ा की पार्टी है, उन्होंने राज किया, लेकिन आज तक जो है नीतिगत फैसले नहीं किए। अब उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, पेशा कानून के लागू ही नहीं हुआ, उसके अनुसार ग्राम सभा को, ग्राम प्रधान को पालू मिलना चाहिए था, लेकिन ठेका बाहर के लोग मिल रहा है। कहने की बात रह गई आदिवासी पार्टी। हम लोग का ये कहना है कि आने वाला समय में आदिवासी को डेडिकेटेड पार्टी को खड़ा करना है और जो छूटे हुए मुद्दे, एक भी मुद्दे जो स्थापित नहीं हुए, उसको लागू करने के लिए राजनीति ही ऐसा रास्ता है जो हम लोग इसका निराकरण कर सकते हैं। जमीन का मसला है, ये सभी मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो हम लोग पुरान की रांची की समस्या के समाधान के लिए उलझ गए। उसके बाद वहाँ ये करेंगे, लेकिन खेत प्रकट करते हुए कहना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बगल में है, 5 किलोमीटर के अंदर में है। मीडिया के माध्यम से संज्ञान जाती है कि कोई सूद लेने वाला नहीं है, नाम का आदिवासी पार्टियां रखी है, काम का नहीं रखी है। और इसीलिए हम लोग एक राजनीतिक चिंतन करते हुए एक अलग रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इंडिया गठबंधन का इस बार लोकसभा चुनाव में सपोर्ट भी किए हैं, अच्छे खासे मेहनत भी किए हैं, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन के ही बीच में सरकार, झारखंड सरकार भी है, तो आप लोग जिस तरह से प्रयासरत रहते हैं हर आदिवासी, इसका फलाफल यही है कि नहीं निकल पाता। इसका कारण है निरंकुश सरकार और जो बैठे हुए आदिवासी जो है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमियां। क्योंकि देखिए, हम लोग तो लोकसभा में जो मदद किया, ये संविधान का जो हटाया जा रहा था, इसके लिए हम लोगों ने किया और उसमें सफल रहे। लेकिन देख रहे हैं जो राज्य में जो चुनाव होगा वो राज्य की परिस्थिति पर होगा, यहाँ के मुद्दे
यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासियों का अधिकार कभी नहीं मिला है। इसी मुद्दे पर होगा, तो इसीलिए आज चिंतन कर रहे हैं। और क्षण के जो बातें आएगी, आने वाला समय में बड़ा क्रांति होने वाला है झारखंड में। प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद। शिक्षा पे बात करेंगे। मैं खास करके शिक्षा को आधार मानता हूँ। आज हमारा जो आदिवासी समाज है वो इतना वंचित है, इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। तो आज हम लोग देखेंगे जो सबसे पहले सरकार एक रणनीति के तहत इस पे काम करे। रणनीति क्या है? क्लास 1 से लेकर 8वीं तक बिना एग्जाम का हमें पास करा दिया जाता है। होता है उसका क्या परिणाम कि वो 10th ऐसे ही लिखते हैं। अब उनका बेसिक क्लियर नहीं है तो मैट्रिक लेके इंटर कीजिए। अब वो बच्चा जो क्लास 1 से लेकर 8वीं तक कुछ पढ़ा ही नहीं, बिना एग्जाम का पास कर दिया गया, शिक्षक है ही नहीं, तो वैसे बच्चे आगे चलकर करेंगे क्या? और इसका रिजल्ट क्या होता है? हम पर शोषण क्या आता है? तो इस बैठक के तहत हम लोग अभी यही रणनीति पर काम कर रहे हैं कि आने वाले समय जो भी अगर हमारे विधायक या सांसद बने इस पार्टी के माध्यम से, तो वो खास करके हमारा जो मूल समस्या उस पर काम करें। अगर जब तक हमारे आदिवासी समाज शिक्षित नहीं होगा, हम लोग माइग्रेशन पलायन जिसको बोलते रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि भूखा क्या नहीं करता। अब उनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको कोई रोजगार तो यहाँ मिलेगा नहीं। अब एक ही रोजगार बचता है, रेजा कुल्ली का। तो हमें शिक्षा से इसलिए दूर किया गया ताकि हम पर शोषण किया जाए। तो खास करके इन सब और बहुत सारे से तमाम मुद्दा है, उन सबको लेकर हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए थे। इस पर हम लोग अपना रणनीति कर रहे हैं और आने वाले जो आगामी विधानसभा चुनाव उसमें हम लोग 81 के 81 जितने भी हमारे सीट है झारखंड से, हम लोग सभी पर सीट पर अपनी उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। नहीं, ये लगता है कि नहीं है हमारा, देखिए एक विचारधारा है। जो भी सरकार या जो भी हमारे MP सांसद जो भी बनते हैं वो हमारे समाज, हमारे लोगों के लिए काम करे, क्योंकि हमारे वो उम्मीद है, हम उन्हें एक उम्मीद लेकर वोट देते हैं कि भाई वो हमारा भला करेगा। लेकिन आज तक इतना साल हो जाने के बाद भी आज भी हमारे राज्य पिछड़ों की गिनती में क्यों आता है? आप एक छोटा सा सर्वे कीजिएगा, कहीं भी आप जाएंगे तो हमारी झारखंड की क्या पहचान है? एक चले मानते खेल में थोड़ा हम लोग हैं, महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका है, तो लेकिन आप दूसरी ओर देखिएगा कि आज भी हमारे झारखंड की पहचान होती है रेजा मजदूर के रूप में। आज भी हमारे झारखंड से लगभग 20 लाख से ऊपर के लोग पलायन किए, क्यों? मजदूरी करने का। तो आप लगातार, लेकिन इसमें आप लोग के माध्यम से बोलना चाहूंगा, देखिए हम लोग शिक्षा और हम लोग चाहते हैं हम लोग समाज के हर वर्ग को जोड़े। हम किसी के साथ ना जाति धर्म में फर्क करते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसमें हमें समाज के हर वर्गों को लेकर चलना है। और इसके लिए हमने संज्ञान भी मैंने आपका सरकार के को हमने एक इसके लिए ज्ञापन पत्र भी सौंपा। साथ में हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमारे इन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, हमने ये किसी जातीय धर्म को लेकर नहीं बोला। जितने भी बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो इंटर मैट्रिक के परीक्षा लिखते हैं, वो आगे चलकर वो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उनके पास वैसी आर्थिक समस्या हमने होती, इस कारण से नहीं बन पाते। तो आप कुछ भी हमें आर्थिक समस्या दी, हमारी संस्था को दी, हमारा संस्था रजिस्टर्ड है, लेकिन आज तक हमें कोई भी सरकार की ओर से, ना विधायक की ओर से एक ना किताब मिला, ना कोई भी हमें सरकारी सहायता मिली। इसका हमें बहुत दुख है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे जितने भी नीति नियम है? ये वादा करती है लेकिन हम ठगे जाते हैं। हमारा एक साधारण सा एक हमारा उनसे सवाल है कि आज हमारा राज्य में इतना सारा, देखिएगा जो ये पलायन का मुद्दा है आज हमारे झारखंड में काफी गंभीर हो चुका है। आज अभी आप देख रहे हो हमारे सिमडेगा क्षेत्र कोलबीरा विधानसभा ऐसे मैंने जितने भी हमारे राज्य में है, तो हम लोग देखते हैं कि आए दिन हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, रेप होता है, उनके साथ में शोषण होता है। अभी बहुत सारे लोग देखे होंगे, अभी जो मुख्यमंत्री योजना के तहत जो गाड़ियां दी गई, भले ही हमारे आदिवासी लोगों को मिला है, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। तो सरकार से मेरा यही सवाल है कि आप जो हमसे वादा किए कि आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास होगा, सब मिल के आगे बढ़ेंगे, खुशहाल राज्य होगा, वो कहाँ है? आपका वादा हुआ क्या? तो क्या कहेंगे विधानसभा? बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं तो यही कहूंगा कि मैं पूरे उसको खंडन में नहीं करूंगा, लेकिन हम यही करना चाहेंगे कि हम लोग रिजल्ट पे बात करेंगे, हम लोग मुद्दा पे बात करेंगे। आपने हम वादा किया, हमने आपको 5 साल दिया, तो 5 साल में आपके कितना विकास कार्य हुआ, आप हमें उसका हिसाब दिए। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को आपने लोन दिया, कितना पलायन आपने रोका, कितने लोगों को शिक्षित किया, कितने टीचर्स की बहाली किया, कितने आपने संस्था अकेडमी खोला जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वहां से लोग शिक्षा लेकर आगे बढ़े। ये कितना किया? आप जैसे बताया कि 81 सत्ता में रहे हैं, पलायन रोकेंगे, लेकिन आज तक पलायन रुका भी नहीं। तो आप लोग जब सत्ता में आएंगे या जिस तरह से आप बात करें, तो क्या इस पर अमल करेंगे या फिर कैसे सुधार करेंगे? हाँ, देखिए जनता जनार्दन सबको जानती है, सबको 5-5 साल का मौका अवश्य मिलता है। अगर हमें हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को अगर मौका मिलती है तो जरूर, क्योंकि देखिए मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी संस्था, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग अभी से ये कार्य कर रहे हैं। आज से नहीं, हम लोग कई सालों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर। तो हम कोई वादा करके नहीं आ रहे, बल्कि कि हमारा काम आप देखिए कि कौन सा कार्यकर्ता, कौन से लोग, किस पार्टी के लोग, कहाँ के लोग उस क्षेत्र में पहले से काम करें। क्योंकि आए दिन क्या होता है, वादे तो बहुत होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमें ये चिन्हित कर रहा है कि वैसे लोग को चिन्हित कीजिए जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो उनसे नजदीकी बनाए हुए, जो उनके लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसा कभी एक ट्रेंड चल गया है कि अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी में जाए, बीजेपी, अगर वहां से
भेड़िया या बकरी भी खड़ा होता है वो चुनाव जीत जाएगा। तो मुद्दा पे हमें वोट देना चाहिए कि हमारा मुद्दा क्या है, और वैसे लोग को हमें चिन्हित करना है जो क्षेत्र में काम करे, जो उस क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें उम्मीद है कि ऐसा लोग अगर हम चुनते हैं, सही लोगों को चुनते हैं, प्रत्याशी को चुनते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। लगातार देखा जाए कि ये हमारा एक परंपरा है, ये हमारे आदिवासी आज से नहीं, हमारे हजारों साल से हमारे आदिवासी संस्कृति है। इस पे जरूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए मेरा साफ कहना कि हर स्थान का अलग अलग मुद्दा होता है, कहीं पर मुद्दा किसी पानी का है तो कहीं पर जमीन का है, लेकिन हमारा जो आदिवासी समाज है आज तक किसी सरकार ने इसको मैंने सीरियसली इसको गंभीरता से नहीं लिया है। आज इतना बड़ा हमारा आदिवासी समाज है, वो अपना सरना धोरण का मांग करा, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला। तो अब हमारा है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, यही विधानसभा चुनाव ही हमें आगे का रणनीति हम लोग इसके थ्रू में तैयार करेंगे, और जो हमारी जन समस्या, मुख्य समस्या है, उस पर हम लोग अवश्य काम करेंगे। जय हिंद। मेरा नाम हो गया कैप्टन रिचर्ड तिर्की, मैं कोलीबिरा विधानसभा से हूँ। ठेठई तांगरा हमारा प्रखंड हो गया और रेंगारी हमारा गाँव हो गया।